तो केवल इन वस्तुओं के भरोसे, भौतिक चीजों के भरोसे ठाकुर भी कह रहा होगा कमाल आदमी है। हालांकि एक बड़ी अच्छी बात है, हमारे यहाँ एक संत आंखों में मिर्ची लगा के रोते रोते संत बन गए। उन्हें रघुवर के विमल यश गान करने का भी अधिकार नहीं है। तेरी बंधन छूटते क्यों नहीं? किस बंधन की बात कर रहे हैं? कबीर साहब एक बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, मदिरा पीने वाला बन गया। आप जरा सोचो, अगर 30 सेकेंड के क्लिप देखिए, कुछ तथ्यात्मक बातें हैं श्री कृष्ण जन्म को लेकर के। बाकी वो नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की और ये खिलौने, ये सब तो आप बांट ही लेंगे फिर कभी ना कभी। लेकिन श्री कृष्ण आते कहां हैं? श्री कृष्ण रूपी आनंद किसके हृदय में आते हैं? देवकी, वसुदेव, नंद, यशोदा। अब इनकी जीवनी देखो। आप चाहते हो ना कि आपके जीवन में कृष्ण आ जाएं, आनंद आ जाएं। नंद घर आनंद भयो। कृष्ण कौन है? आनंद है। तो हम सब चाहते हैं ना कि आनंद आ जाए हमारे भीतर। तो अब आनंद आ जाए तो न हम देवकी हैं, न हम वसुदेव हैं, न हम यशोदा हैं और न हम नंद हैं। फिर भी कृष्ण का आशा बनाए बैठे हैं कि एक दिन कृष्ण हमारे हृदय में आ जाएंगे। हाउ इज इट पॉसिबल? ये कोई किसी कार्यालय में बैठे हुए कोई बड़े बाबू हैं कि घूस दे के बुलवा लोगे? उनको बुला लोगे अपने पास? तुम श्री कृष्ण को बुलवा लोगे? नॉर्म्स हैं, एलिजिबिलिटी। अगर आप एलिजिबल हैं, नीट की परीक्षा में बैठनी है, उसके पहले भी कोई 5वीं क्लास पास हो, बोले जी नीट का परीक्षा देना था जी। अरे भैया, पहले रेगुलर कोर्स तो पढ़ जाओ वहां तक। पीएमटी में बैठना है तो रेगुलर कोर्स तो पढ़ जा। तो आप एलिजिबल हैं कि नहीं श्री कृष्ण के? ये मंदिर जाकर के और माखन मिश्री चढ़ा के ठगने का प्रयास मत करना। ये माखन मिश्री खा करके तो यशोदा के पास 11 साल से ज्यादा नहीं रहे, और यशोदा से ज्यादा तुम क्या खिला पाओगे और क्या प्यार कर पाओगे? तो केवल इन वस्तुओं के भरोसे, भौतिक चीजों के भरोसे अगर श्री कृष्ण को अपने हृदय में प्रकटित करना चाहते हैं तो दिल बहलाने को बस वही अच्छा है। बहलाते रहिए। बहलाते बहलाते एक दिन टहल भी लेंगे, घर वाले टहला भी देंगे एक दिन। सब बढ़िया आराम, सीढ़ी उड़ी आ जाएगी, बांस आ जाएंगे हरे हरे, खूब सुंदर सुंदर, लावा और पैसे लुटाए जाएंगे, और यहीं हुबली के तट पे, कहीं गंगा जी के तट पे मामला तुम्हारा साफ हो जाएगा। वो नहीं आएंगे। आप मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर आए हैं। आपको सारे नॉर्म्स पूरे करने होंगे। यहां इमोशन नहीं चलेगा। केवल इमोशन से काम नहीं चलेगा। नॉलेजफुल इमोशन इज डिवोशन। ज्ञान युक्त इमोशन, भावनाएं। तो भावना तो दुर्योधन के पास भी है। दुर्योधन के सैन्य में जब लोग मारे जाते हैं, कर्ण जब मारा गया तो फूट फूट के रो रहा था। तो क्या इमोशन दुर्योधन के पास नहीं है? उसे रोना नहीं आता? उसकी आंखों में आंसू नहीं है? क्या रावण के दल में इमोशन नहीं है? क्या हिरण्यकश्यपु के घर में इमोशन नहीं है? क्या असुरों के यहां इमोशन नहीं है? है। और वर्तमान में जिन्हें आप आतंकी कहते हैं, आतंकवादी, उनके यहां भी इमोशन नहीं है। जब कोई चला जाता है तो उनकी आंखें भी छलछला आती हैं। तो केवल इमोशन के बल पर अगर आप चाहते हैं, और वो भी इमोशन प्योर नहीं है। प्योर इमोशन तो भक्ति में कन्वर्ट हो सकती है, पर इमोशन भी प्योर नहीं है। महाराज, वो अमृतांजन लगा लगा के लोग रो लेते हैं। अमृतांजन और ये लगा करके, महाराज जी का इतना बढ़िया कथा चल रहा है और रोएंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? वो ठाकुर भी कह रहा होगा कमाल आदमी है यार। हालांकि एक बड़ी अच्छी बात है, हमारे यहाँ एक संत आंखों में मिर्ची लगा के रोते रोते संत बन गए। ये भी संभावना है। किसी दिन अगर जग गए, मैं एक बड़ा प्यारा लाइन कहता हूं
कि पल भर के लिए कोई हमसे प्यार कर ले, भगवान भी कहते हैं झूठा ही सही, एक बार झूठा भी कर लो तो मामला बन सकता है। लेकिन झूठा प्यार भी जगत में, सच्चा प्यार तो है नहीं जगत में। ठाकुर जी से झूठा प्यार हो जाए, गुरु जी से भी झूठा प्यार कर लो पहले। सच्चा प्यार तो होना बहुत कठिन है, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट का मामला है। उनके थॉट्स बिल्कुल अलग हैं और आपके थॉट्स बिल्कुल अलग हैं, मेल हो ही नहीं सकता। अक्सर पूछा करते हैं शिष्य कि गुरुजी आप मुझसे नाराज हैं? बोला नाराज कोई गाली देना तो हुआ नहीं। नाराज शब्द का अर्थ है नाराज, राजी नहीं है। तो कौन सा गुरु अपने शिष्य से राजी रहता होगा? जिस दिन गुरु अपने शिष्य से राजी हो जाए उस दिन शिष्य शिष्य नहीं रहता, एक नया सदगुरु का प्राकट्य हो जाता है। फिर शिष्य शिष्य कहां रहता है? मिल गए दोनों ज्योति, तो गुरु नाराज तो रहता ही है। नाराज का अर्थ है मैं तुम्हारे कर्मों से राजी नहीं हूं भैया, तुम्हारी इस सोच से मैं राजी नहीं हूं भैया। देखो अभी भी तुम्हारे जो 6 कॉम्प्लेक्सेस हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य, इसमें ड्राइवर कॉम्प्लेक्स तुम्हारा एक बड़ा खतरनाक है। मैनेज करो उसको, एडजस्ट करो। ये 6 वृत्तियां सभी मनुष्य के भीतर हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य। कोई मैया का लाल इस पृथ्वी पर अभी तक जन्म नहीं लिया जिसमें ये 6 के 6 न भरे हों। अब मामला है शुगर अगर 120-40 तक है तो बहुत अच्छा, न रहे तब भी मर जाओगे। शुगर लो हो जाए तब भी मामला खराब, हाई हो जाए तब भी मामला खराब। मामला है नियंत्रण का, मामला है मर्यादा का। याद करो सनातन संस्कृति में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 चीजें हैं, 4 पुरुषार्थ हैं। इसीलिए आज आपने सुंदरकांड का पाठ किया होगा, हनुमान चालीसा भी पढ़ा होगा। हनुमान चालीसा की शुरुआत कैसे होती है? श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल 4। ये फल 4 कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। नाम तो है हनुमान चालीसा, पर प्रारंभ किससे हुआ? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल 4। हनुमान चालीसा में प्रवेश का भी हमारा अधिकार है कि नहीं? नीट की परीक्षा को हम अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं? तो हनुमान चालीसा के प्रथम में ही गुरु वंदना कर दी गई। खबरदार, अगर निगुरे हो, अभी तक जीवन में तुम्हें गुरु नहीं मिले, तो ये हनुमान चालीसा के 40 दोहे तुम्हारे किसी काम के नहीं हैं। तुम कुछ नहीं कर सकते। ये गेट है, ये दरवाजा है। पहला नर्सरी, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। जब ये हो जाएगा तब वरनौ रघुबर विमल जसु। जिसने गुरु की पूजा नहीं की, जिसने गुरु का सानिध्य नहीं लिया, जिसने गुरु के ज्ञान नहीं लिए, उन्हें रघुबर के विमल यश गान करने का भी अधिकार नहीं है। न जाने कितनी बार 100 बार पढ़ गए होगे, जो 7 बार पाठ कर जोई छूट ही बंदी महासुख होई। कभी किसी राजनीतिक कारण से अपने छात्र जीवन में हमें भी कुछ दिन बंदी में जाने का मौका मिला था। स्टूडेंट हम भी थे, पर महाराज गा गा के मर गए। हमने देखा 2-4 दिन में एक कौ नहीं निकले, सब 20-20 साल रह गए वहीं पर। बाद में मैंने पता किया, बोला क्यों नहीं निकला भाई तू? अगर 7 बार पाठ करने से निकलते हैं तो तू निकलता क्यों नहीं? तेरी बंधन छूटते क्यों नहीं? किस बंधन की बात कर रहे हैं?
कबीर साहब एक बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, हरि कृपा तब जानिए जब दीन मनुज अवतार, गुरु कृपा तब जानिए जब छुड़ा देवे ये मिथ्या संसार। हरि कृपा तब जानिए जब दीन मनुज अवतार। कबीर साहब ने तो कहा भैया तुम भी अवतार हो, केवल ठाकुर जी थोड़ी अवतार लिए, मनुज अवतार तुम्हारा भी हुआ है, अवतार अवतरण आए हो इस पृथ्वी पर गुरु कृपा तब जानिए। ठाकुर जी ने कृपा की तभी मनुष्य बनकर आए हो, अब उनसे क्या मांग रहे हो, उनका काम खत्म। उनको जो सबसे श्रेष्ठ देना था उन्होंने कहा मैंने दे दिया। कुत्ता नहीं बनाया, गधा नहीं बनाया, सांप नहीं बनाए, घोड़े नहीं बनाए, अमीवा नहीं बनाया, 100 पैर वाला कीड़ा नहीं बनाया, तुम्हें मनुष्य बना दिया। दुर्लभो मानुषोदेहि, मेरा काम खत्म। बोला मैं अब और स्वरूप में भी हूं। गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब मेरा एक और रूप है, अगर उस रूप से तुम कनेक्ट नहीं करते हो, उनके साथ तुम्हारा मामला नहीं बनता है, तो मेरा जो बेस्ट कृपा था वो व्यर्थ चला जाएगा। दुर्योधन और रावण की तरह मनुष्य बनकर तो आ गए, पर वो आराम, वो विश्राम, वो आनंद, वो आह्लाद, वो प्रेम, वो मस्ती जीवन में आएगी नहीं। मनुष्य जरूर बन गए हो, पर जब गुरु रूप से तुम्हारा मिलन होगा, उन गुरुदेव भगवान की कृपा से आपके अज्ञानता का छेदन होगा। ये 6 की 6 वृत्तियां, जिनमें से एक मास्टर ड्राइवर है। आपने देखा है घर में 10 लोग होते, कोई कामी ज्यादा होता है, कोई क्रोधी ज्यादा होता है, कोई लोभी ज्यादा होता है, कोई लोभ नहीं। बोला महाराज जी इसमें लोभ कुछ नहीं है, परिवार के प्रति मोह बहुत। बोला महाराज जी ये पैसा वैसा तो छूता नहीं, जलता रहता है, दिन रात ईर्ष्या में रहता है, पता नहीं क्यों। ये बोला महाराज जी इसको तो न पैसा चाहिए, न रुपया चाहिए, न कुछ चाहिए, ये अहंकारी बहुत है महाराज। तो ये 6 वृत्तियों में से एक न एक ड्राइवर सबके हैं। अब ये पता नहीं कि किसके कौन है। यू हैव टू डायग्नोस। आपको अपना जांच पैथोलॉजी में करवाना चाहिए कि आखिर मेरा क्या बढ़ा हुआ है। कामना है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, और अगर एक भी कोई है और अनियंत्रित है तो बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही नहीं 6 वो चाहिए क्या, एक ही काफी है। तो हाउ टू एडजस्ट देम, इन वृत्तियों का नियंत्रण कैसे हो। दिस इज द कीमिया ऑफ होल सनातन धर्म।